के अधिकारियों को किस तरीके से अहमियत दी गई थी। तो वहीं अब फिर कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए कहा था, उसका पालन होना चाहिए था। ये कहा जा रहा है कि स्पीकर की भूमिका क्या थी। फ्लोर टेस्ट तो नहीं टला था कर्नाटक मामले में, ये भी कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने। ये कह सकते हैं, समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर अभी निर्णय नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तमाम दलीलें सुन रहा है। अभी बीजेपी की तरफ से भी जो भी पक्ष रखा जाएगा, जो भी बातें रखी जाएंगी, उस पर भी सवाल जवाब होंगे। जाहिर तौर पर यह भी लंबा वक्त ये पूरा मामला भी लेने वाला है। बहुत जल्दी अभी बीजेपी जो इंतजार करके बैठी है कि कितनी जल्दी सत्ता परिवर्तन होगा, थोड़ा दूर है अभी, ऐसा समझ आ रहा है। देखिए निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं। जिस तरह से बकायदा अभिषेक मनु सिंघवी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा अभी कोर्ट में कि कर्नाटक में एक अविश्वास प्रस्ताव था। अविश्वास यानी कि यहाँ पे विश्वास नहीं, अविश्वास प्रस्ताव था। और यहाँ भी लोग यहाँ पे लेकर आए हैं, स्पीकर प्रक्रिया के मुताबिक उसको भी देखेंगे। और इस मामले में मुकुल रोहतगी जो है बकायदा उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल ने बहुमत साबित करने को कहा था तो उसका पालन होना चाहिए था। देखिए स्पष्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब राज्यपाल ने बहुमत साबित करने को कहा था तो उसका उस वक्त में पालन होना चाहिए था। और हालांकि इस मामले पर बकायदा इसी मामले पर अगर कहा जाए तो जिस तरह से बकायदा अब मुकुल रोहतगी का स्टेटमेंट है, जिस तरह से बकायदा कहा गया, पूरा मामला जो है घूम फिर के वहीं पे आ रहा है। पहला, फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लोर टेस्ट के लिए उचित समय कब है। तो एक ये जो मसला है, इस मामले पर पूरा दलील देने का जो काम है वो चल रहा है। और इसके साथ ही जो विधायकों का एक अपना एक अधिकार है, उस अधिकार के तहत क्या उसको सदन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस मामले पर चर्चा हुई। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि उनका जो कहना है कि उनके जो मुवक्किल हैं, जो उनके जो बाकायदा दिग्विजय सिंह है, जो राज्यसभा के लिए बाकायदा चुनाव लड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद बनने के लिए, तो उसके लिए विधायकों का समर्थन चाहिए। विधायकों के समर्थन के लिए ये उनका अधिकार है कि वो जा करके अपने विधायक से मिल सकते हैं या किसी अन्य विधायक से मिल सकते हैं और उनसे एक अपील कर सकते हैं कि आप हमारे फेवर में, हमारे लिए बाकायदा आप चुनाव में मतगणना करें, मतदान करें। तो जो मतदान करने के लिए, अपील के लिए बाकायदा वो चाहते हैं कि उन विधायकों से मिलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं वो कांग्रेस के वो आए हुए वो तमाम 16 विधायकों को उनके अपने साथ में इसलिए रखे हुए हैं, जैसा कि उनका कहना है कि अगर वो अपने मर्जी से आए हैं, क्योंकि ये सभी विधायक हैं, ये लिखित तौर पे दे चुके हैं, मोबाइल पे बाकायदा अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं। और अगर वो फ्लोर टेस्ट करवाएं तो फ्लोर टेस्ट के दौरान वो मार्च करने के लिए भी तैयार हैं और अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि वो फ्लोर टेस्ट करवाए जाए। फ्लोर टेस्ट के दौरान ही सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि दूध का दूध क्या, पानी पानी जो है, सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर तमाम मसला जो है फ्लोर टेस्ट को लेकर है। और फ्लोर टेस्ट के दौरान जो बीजेपी के नेता हैं वो चाहते थे कि भाई अपना जो बहुमत है वो साबित कर देंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जरूर इन तमाम मामलों पर सुनवाई कर रही है, लेकिन वो इस मामले पर भी बाकायदा तमाम पक्ष को सुनना चाहती है। और सुनने के बाद इस मामले बीच में सवाल भी कर रही है कि अगर इस मामले पर अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले तो फ्लोर टेस्ट कराने की अनुमति देनी चाहिए। तो हालांकि इस मामले पर कोर्ट का जो एक फाइनल फैसला क्या होगा वो देखना लाजमी होगा। बिल्कुल, कोर्ट का फाइनल फैसला क्या होगा ये तो देखना है ही, लेकिन फाइनल फैसला कब सुनाएगी कोर्ट ये भी देखना होगा। शंकर, ये भी एक बड़ा सवाल है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद थी बीजेपी को मामला कोर्ट में पहुंचेगा और चटपट तुरंत निर्णय हो जाएगा, जो कि नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से दलीलें रखी जा रही है कांग्रेस की और जिस तरीके से बीजेपी अपना पक्ष रख रही है वाकई में, और जो बात कही गई है कि एक नेचुरल जो वातावरण है वो रखा जाएगा, नियुक्ति की जाएगी पर्यवेक्षकों की, यदि ऐसा हुआ तो इसके बाद तो मामला बहुत लंबा खिंच जाना है। फिलहाल तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे एक बार फिर से, अभी और भी कुछ बात आगे बढ़ी है क्या, अभी और भी कुछ बातें रखी गई हैं क्या बीजेपी की तरफ से भी? देखिए इस मामले में अभी फिलहाल जो जिस तरह से बाकायदा अभी बीजेपी के द्वारा अपनी बात तो नहीं रखी गई है, जो दलील अभी बीजेपी के द्वारा स्टार्ट नहीं हुआ है। इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उन्होंने जरूर एक अपनी टिप्पणी की है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत जो उभरता है उसमें अविश्वास मत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि स्पीकर के समक्ष इस्तीफा और अयोग्यता का मुद्दा अभी फिलहाल लंबित है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या राज्यपाल उसके साथ निहित
शक्तियों से परे काम करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि कहीं न कहीं राज्यपाल का जो मसला है वो भी फिर यहाँ पे सवाल उठा है। इसके साथ ही एक अन्य प्रश्न यह भी है कि यदि स्पीकर राज्यपाल की सलाह को स्वीकार नहीं करता है तो राज्यपाल को क्या करना चाहिए? क्या ये एक विकल्प यही है कि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट केंद्र को दे? यानी स्पष्ट हो गया है। देखिए, जो राजनीति है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, उसको लेकर जिस तरह से दलीलें दी चल रही है, तो यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका और खास तौर पर एक जब सरकार का गठन होता हो या जब सरकार को जब खत्म करने की कोशिश होती है कि वह बहुमत में है या नहीं है, तो उस मामले पर उस वक्त में राज्यपाल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। तो जिस तरह से राज्यपाल का जो एक कई निर्णय है जिसको स्पीकर के द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया गया, और स्पीकर का जो आरोप है बकायदा उसको ऐसा आरोप लगाया गया कि राज्यपाल नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पर यही मसला आज सुप्रीम कोर्ट में उठा और सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के द्वारा जो निर्णय लिया गया और राज्यपाल के जो फैसला है बकायदा उसको किस कदर नजरअंदाज किया जा रहा, तो इन मसलों पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। और इस मामले पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यही कहा कि देखिए, जिस तरह से बकायदा यह फैसला हुआ है इस मामले पर आगे बकायदा राज्यपाल का जो कार्य है, राज्यपाल के द्वारा जिस तरह से बकायदा उनकी भूमिका है, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसको किस तरह से नजरअंदाज किया जाता है वो भी यहाँ पर देखना लाजमी होगा। तो पूरा का पूरा अब केंद्र है फ्लोर टेस्ट को लेकर है। फ्लोर टेस्ट के लिए जिस तरह से बकायदा वहां पर कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और फ्लोर टेस्ट कराने से तमाम जो मसले वो समाधान हो सकता है, तो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी जिस तरह से बकायदा उनका कहना है कि नहीं, सबसे पहले मुझे अपने तमाम उन विधायकों से मिलना है, क्योंकि राज्यसभा के लिए वो सांसद बनने के लिए बकायदा उनको उनसे मिलना जरूरी है, क्योंकि वो अपने समर्थन में अपना मत जो है बकायदा वो मांग सके, अपने लिए वो कर सके। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इस मसले पर जिस तरह से अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें दे रहे हैं, अब थोड़ी देर के बाद इस मामले पर जो बकायदा जो कपिल सिब्बल है वो अपना बयान देंगे, उसके बाद उनकी कपिल सिब्बल के बाद जो तमाम दलील देने के बाद तमाम बातों के बीच में शंकर इन तमाम बातों के बीच में जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी भी सामने आई है। कई सारे सवाल भी उन्होंने रखे हैं अभी। अब जैसा कि स्पीकर और राज्यपाल इन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की राजनीति में, कि फ्लोर टेस्ट और साथ ही जो इस्तीफे दिए गए हैं उस पर क्या किया गया। एक बड़ी टिप्पणी चंद्रचूड़ की फिर से। निश्चित तौर पर देखिए, इसी मामले को अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से बकायदा पिछले 2 दिन पहले राज्यपाल के द्वारा वहां के स्पीकर को बकायदा जो विधानसभा स्पीकर को बकायदा खत लिखा गया, और यहां तक कि मध्य प्रदेश की सरकार जो कमलनाथ है बकायदा उनको भी खत लिखा गया कि आप इस मामले में फ्लोर टेस्ट करवा लें। अगर आपके पास अगले दिन अगर आप फ्लोर टेस्ट नहीं करवाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन जिस तरह से बकायदा कोरोना वायरस का एक हवाला देते हुए और जिस तरह से इस बीमारी का एक हवाला देते हुए स्पीकर का एक बयान आया था, और वो चाहते थे इस मामले पर विधानसभा का जो ये सत्र है वो बकायदा उसको टाला जाए या कम से कम 10 दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह की जो चर्चाएं आई थी, जिस तरह की खबरें आई थी, तो इस मामले पर बकायदा अब कहीं न कहीं स्पीकर वर्सेस राज्यपाल का जो मसला बन गया था। तो यहाँ पर देखिए, दोनों जो पद है, दोनों पद के लिए हमारे संविधान में एक अलग अलग जो एक पावर है, एक अलग तरीके से इन दोनों का अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज उसी पद और उस पद का जो पावर है उसके मामले में चर्चा किया गया। तो यहाँ पर जिस तरह से बकायदा स्पीकर का पद है, उसका जो कार्य क्षेत्र है, स्पीकर के साथ साथ जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का जो कार्य करने का अधिकार है, तो उन मामलों पर जिस तरह से एक संवैधानिक सिद्धांत है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उन मामलों पर बकायदा चर्चा हो रही है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी यही कहा कि ये एक महत्वपूर्ण और अन्य प्रश्न है कि यदि स्पीकर राज्यपाल की सलाह को स्वीकार नहीं करता है तो राज्यपाल को क्या करना चाहिए। यानी कि स्पष्ट है कि देखिए, विधानसभा में स्पीकर का जो पद होता है और एक राज्य में जो एक राज्यपाल का पद होता है, और अगर स्पीकर ही राज्यपाल का आदेश ना माने या उनका निर्देश नहीं माने तो इस मामले पे क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से कानूनी पेच और संवैधानिक पेच जो है यहाँ पे फंसा है। तो ये मामला यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, और इस मामले को जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी मजबूती से कोर्ट के सामने एक सवाल किया है। लेकिन इस मामले पर अभिषेक मनु सिंह भी क्या जवाब देते हैं वो देखना लाजमी होगा। तो अभी अभिषेक मनु सिंह भी बकायदा इस मामले पर अपनी बकायदा चर्चा करना शुरू कर दिए, फिर से अपनी दलील देना शुरू किए हैं। और अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा कि बागी विधायकों की तरफ से रखे गए कागजात पे सवाल उठा रहे हैं, यानी कि जो कागजात वहां से भेजे गए थे अभिषेक मनु सिंह। बिल्कुल शंकर, आऊंगी आपके पास में, आऊंगी दोबारा से, फिर से जानूंगी कि अभी आगे क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि ब्रेक लेना होगा। जल्द हाजिर होंगे।